हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं पिछले 3-4 दिन से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे ने 13,450 पोस्ट सरेंडर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं बहुत पहले इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, वो भी कई बार कर चुका हूँ। ये फर्स्ट टाइम नहीं है और ना ही लास्ट टाइम है, ठीक है। ये इससे पहले भी किया गया है, बाद में भी किया जाएगा। ये स्टार्ट हुआ है आपका 2018 से ही, ठीक है। उसके पहले शायद नहीं था, लेकिन 2018 से लगातार ऐसा हो रहा है। 2018 में हुआ, 2019 में, 2020 में हुआ, फिर 2021 में हो रहा है, फिर 22 में भी हो सकता है, 23 में भी हो सकता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका इफेक्ट ग्रुप डी और एनटीपीसी पे क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर्स आपसे ये कहे होंगे कि हो सकता है एनटीपीसी पूरे कैंसिल ही हो जाए, या फिर उसके कुछ पोस्ट कम हो जाए, ग्रुप डी के कुछ पोस्ट कम हो जाए। और आपने ये भी देखा होगा, अभी जो पुराना सरेंडर हुआ था पिछले साल का, अभी उसका ग्रुप डी और एनटीपीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी अभी तक बताया नहीं गया है कि पोस्ट इसमें भी कम हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। और जो सर्कुलर जारी होता है उसमें लिखा रहता है क्या, कि जो ज़रूरत के पोस्ट नहीं है उन्हें हटाया जा रहा है, ठीक है। और केवल नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट बचेंगे, आपको मालूम होगा। तो जो ज़रूरत के नहीं, मतलब कि क्या है, जो मतलब कि सॉरी, जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी है उसमें 50% केवल पोस्ट बचाया जा रहा है, केवल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट रहेंगे, उनको नहीं कम किया जाएगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। सेफ्टी कैटेगरी में बहुत कम पोस्ट आते हैं, एएलपी वगैरह आते हैं, और फिर ग्रुप डी में ट्रैकमैन के आते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो अब आप सोच रहे हो ग्रुप डी में तो बहुत सारे पोस्ट हैं जो सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आते, यानी नॉन सेफ्टी में आते हैं, तो क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी इसी वैकेंसी में, या फिर हमें कुछ मौका भी मिलेगा? और एनटीपीसी में भी मैक्सिमम क्लरिकल पोस्ट होते हैं, तो क्या वो भी ख़त्म हो जाएंगे? तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, और तमाम तरह लोग इसका जवाब दे रहे हैं, तमाम सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं, बोल रहे हैं ये होगा वो होगा, सब अपने मन से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं जो बहुत पहले बोला था वही फिर मैं रिपीट करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप किसी भी न्यूज़ पे ध्यान न दे करके केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन रहेगा तो पोस्ट बाई चांस कम भी रहते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप केवल न्यूज़ के पीछे भागेंगे, एग्ज़ाम डेट के पीछे भागेंगे, सरेंडर ऑफ पोस्ट के पीछे भागेंगे, तो फिर आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल इनके पीछे भागते रह जाएंगे। एग्ज़ाम आएगा, आके चला भी जाएगा, दूसरा कोई आपकी जगह सिलेक्शन ले लेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे पहले अपील है कि अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करें। अगर आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 हो चुका है तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करें। और अगर आपका अभी सीबीटी 1 ही नहीं हुआ है, यानी आप 7th फेज का वेट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करें। और मैं बता दूं, जो तीनों एग्ज़ाम हैं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है, कोरिलेटेड हैं, यानी कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रुप डी में क्या होता है, थोड़ा साइंस का पोर्शन बढ़ जाता है, एनटीपीसी में साइंस का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, जीएस पार्ट रहता है, जीके पार्ट रहता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी में वो साइंस में चेंज हो जाता है, ठीक, बस यही डिफरेंस आता है। और मैक्सिमम लोग जीएस करते, मतलब जीके करते भी नहीं है, मैक्सिमम लोग साइंस ही करके आते हैं, क्योंकि साइंस थोड़ा ईजी होता है, वैसे जीके बहुत ब्रॉड हो जाता है, ठीक। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रिपरेशन करें। अब प्रिपरेशन कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका है कि आपको क्या करना है, कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना है, केवल ऑफलाइन बुक पढ़ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ आप केवल लूसेंट को प्रीफर करिए। मैंने भी आज तक अपने लाइफ में इन सब एग्जाम्स के लिए केवल लूसेंट ही प्रीफर किया, लगभग सभी को क्लियर भी किया है, ठीक है। लूसेंट इतना अच्छा बुक माने थे कि रामबाण माने थे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो चाहे अदर कोई एग्जाम। यहाँ तक एसएससी में भी ये हेल्पफुल साबित होता है। एसएससी में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता है करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, लेकिन फिर भी लूसेंट जो है बेस्ट है। लेकिन सबसे मेन होता है अपने आप को चेक करना, यानी टेस्ट देना। टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट आपको लगातार लगाते रहना चाहिए, कम से कम 2 टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और टेस्ट के लिए क्या होता है, अगर कोई ऑफलाइन बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। भले ही उसको खरीदना पड़ जाए 200 में, 400 में, 500 में, उससे आप 1-2 खरीद सकते हैं, कम से कम आपको 2 ऑनलाइन टेस्ट लगाना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट प्रेफर कर रहा हूँ, जिसका आज सेल का लास्ट डेट है। इससे बड़ा ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऑफ़र जो है केवल हमारे ही चैनल पे प्रोवाइड कराया गया है, केवल हमारे चैनल के व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड कराया गया है। और मैं आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप उस कोर्स को, सॉरी कोर्स को मैं बोल रहा हूँ, उस टेस्ट को आप खरीद सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना केवल 40% ऑफ। लेकिन आप जब मेरे कूपन कोड से अप्लाई करेंगे, इसे अवेल करेंगे, बाई करेंगे, तो आपको ऑफ़ जो है 75% तक मिल सकता है। ये आज के लिए स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, आज 31 में है। आज के बाद थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी नाउ और नेवर, ठीक है। अगर आप एसएससी और रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये वाला पैक है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड 12+12। देखिए ये 699 रुपीज़ का था, लेकिन मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, मेरा कूपन कोड निर्भीक 40 से अप्लाई करने के बाद केवल 180 रुपीज़
में हो जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप देख सकते हैं एक्चुअल प्राइस 699 था, प्राइस ड्रॉप हुआ 400 का और कूपन डिस्काउंट 190, टोटल आपका ड्रॉप होने के बाद 180 रुपीज़ का बच रहा है, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ है 12+12 मंथ का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगर आप बैंक और इंश्योरेंस का तैयारी करते हैं, इसमें भी एसएससी का कोर्स, ठीक है, क्योंकि कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, यहाँ बस ऊपर लिखा नहीं है। तो अगर आप एसएससी और बैंक का एक साथ लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला बेस्ट पड़ेगा। इसका भी देखिए क्या है, आपका एक्चुअल प्राइस 699 है, इसमें प्राइस ड्रॉप 300 का हुआ है और कूपन डिस्काउंट 137 का मिला है। और अगर आप 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो आपको 56 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपको 206 रुपीज़ में केवल ये पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आप इसे जरूर अवेल कर लें, क्योंकि आज लास्ट डेट है, कल से जून स्टार्ट हो जाएगा तो इसका प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स सरेंडर ऑफ पोस्ट पे, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, पिछले बार भी ये न्यूज़ वायरल हुआ था, इसके खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन वगैरह किए गए थे। इस बार भी विरोध प्रदर्शन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी उस लेवल पे दिख नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये जो हुए हैं सरेंडर, ये सही न्यूज़ है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इसके डर से प्रिपरेशन करना छोड़ देंगे तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे अगर सही है तो पिछले बार का सरेंडर का नोटिस क्यों नहीं है ग्रुप डी एग्जाम में, और वो एनटीपीसी क्यों नहीं बताया कितने पोस्ट घटे। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, मैं एक बार शुरू से बोल रहा हूँ कि हमारे देश का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ को हमारे इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी नेताओं के दबाव में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इस प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी क्या था, बीच में बिहार का इलेक्शन था, आपका बंगाल का इलेक्शन था, इसलिए इन्होंने कोई नोटिस नहीं दे पाया कि हाँ हम ग्रुप डी के पोस्ट कम कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी के पोस्ट कम कर रहे हैं, जबकि पोस्ट कम होना तय है, मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। ग्रुप डी में केवल पोस्ट बचेगा अधिक से अधिक तो आपका यही बचेगा ट्रैकमैन का। ठीक है, अब बहुत सारे पोस्ट जो हैं हाफ से भी कम हो सकते हैं, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ये बस इतनी इतनी अभी दिखा रहे, देखिए कितने दिखाते जाते हैं। आपको मालूम होगा 1,03,000 समथिंग पोस्ट ग्रुप डी में था, लेकिन हमको लगता है वैकेंसी कंप्लीट होते होते ये 50-60 हज़ार तक भी जा सकता है, जो सिचुएशन दिख रहा है। और एनटीपीसी का पोस्ट जो 35,000 में वैकेंसी आया था, ठीक है, सॉरी 32,000 शायद है, ठीक है, तो वो भी घट के हमको लगता है कि 20-22 हज़ार तक जा सकता है। जो सिचुएशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। और अगर हम बात करें ये कब दिखेगा वैकेंसी घटना, तो फ्रेंड्स ये मैं बता दूं, अभी यूपी इलेक्शन जैसे मैं बोला ना, तो यूपी इलेक्शन के बाद क्या होगा, जब आपका दोनों का CBT 1 हो जाएगा और आपका एनटीपीसी का CBT 2 भी हो जाएगा, तब आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि वैकेंसी घटाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो अभी ये लोग कुछ नहीं बोल सकते, अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा तो इनका जो है आपसे मतलब खत्म हो जाएगा, फिर इसको कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है। और आपको मालूम है जो यूपी है वो बहुत बड़ा राज्य माना जाता है पॉलिटिक्स के दृष्टि से। ठीक है, तो यानी कि राजनीतिक दृष्टि से भी आपका यूपी बहुत बड़ा है, और आपका पॉपुलेशन में तो बड़ा है, एरिया में भी कुछ खासा कम नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब यूपी इलेक्शन बीत जाएगा उसके बाद आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, मैं बस यही कहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें और अधिक से अधिक मॉक लगाएं। मैं इस मॉक का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूँ और कमेंट बॉक्स में भी देता हूँ, आप लोग इसे जरूर अवेल करें। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। और ग्रेडअप के बारे में मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, ग्रेडअप कैसा है, क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा, इसे तुरंत आप लोग अवेल कर रहे हैं। वीडियो देखते ही तुरंत आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से इसे आप बाय कर सकते हैं। अब इससे बड़ा डिस्काउंट तो मुझे नहीं लगता कभी आपको मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।